नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। लेकिन दोस्तों, आज मैं उद्योग व्यापार की खबरों के साथ नहीं हूं, एक सामाजिक खबर के साथ हूं जिसको इस समाज की अत्यंत ज़रूरत है। दोस्तों, नया बाज़ार एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है और यहाँ इस मंडी में अनेकों सामाजिक धार्मिक कार्य किए जाते हैं। विगत 25 वर्षों से दोस्तों लायंस क्लब नया बाज़ार द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप यानी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है और 7 जनवरी को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली नया बाज़ार मेन रोड पर। और इसी के संबंध में बात करने के लिए मैं अभी मौजूद हूँ नया बाज़ार में। जयप्रकाश मित्तल जी और अनिल कुलवाल जी इसके देख रेख कर रहे हैं और इनके संरक्षण में ये पूरा विशाल कैंप लगाया जा रहा है। आइए इस कैंप के बारे में बात करते हैं मित्तल जी से और कुलवाल जी से, क्या बता रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था होगी और लोगों से क्या अपील कर रहे हैं, अपने व्यापारी बंधुओं से क्या अपील कर रहे हैं और आस पड़ोस के जो जनता है उनसे क्या अपील कर रहे हैं। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जितने भी मेडल यहाँ टंगे हुए हैं ये एक समाज सेवा का प्रतीक है और इसी के संयोजक या इनके धरोहर कहें। आइए जयप्रकाश मित्तल जी यहाँ हैं, इनसे बात करते हैं क्या बता रहे हैं इस कैंप के बारे में। जयप्रकाश जी, अनिल कुलवाल जी, आप दोनों लोगों का एएनएस मीडिया में स्वागत है और नए साल की बहुत बहुत बधाई आप दोनों लोगों को। क्या कहेंगे 7 जनवरी को जो नया बाज़ार में विशाल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, एक एक करके बात करेंगे। क्या कहेंगे जयप्रकाश जी? देखिए, पिछले 25 वर्षों से लायंस क्लब नया बाज़ार मेन रोड नया बाज़ार पर रक्तदान शिविर लगा रहा है। जो भ्रांति थी कि नया बाज़ार के लोग जो है या जो व्यापारिक लोग हैं वो रक्त नहीं देते हैं, उस सोच को हमने बदला है और सारे नया बाज़ार के आसपास के लोग आकर के इस विशाल रक्तदान शिविर में पिछले 25 वर्षों से लोग इंतज़ार करते हैं कि कब ये जनवरी में कैंप लगेगा और हम लोग आकर रक्तदान करेंगे। तो पिछले 25 वर्षों से 500 से 600 यूनिट के बीच में यहाँ एकत्रित होती हैं। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, रक्त किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता है। जब किसी को ज़रूरत होती है तो हमारे और आपके दिए हुए रक्त से ही उस ज़रूरत की पूर्ति होती है। तो इस सोच के साथ हम इस नया बाज़ार में यहाँ यह कैंप लगाते हैं और सभी लोगों का हमें इसमें भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। जयप्रकाश जी, ये विशाल कैंप का जो आयोजन किया जा रहा है किसके बैनर तले आयोजन होते आया है और इस बार जो आयोजन होगा किसके बैनर तले आयोजन होगा, क्या कहेंगे? यह कैंप मुख्यतः लायंस क्लब नया बाज़ार की ओर से होता है, लेकिन दिल्ली ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन, दिल्ली दाल मिल एसोसिएशन, ब्रोकर्स एसोसिएशन, सभी का भरपूर सहयोग, क्योंकि यह एक आदमी के बस की बात नहीं है। पूरा समाज जब इसमें इकट्ठा होता है, साथ लगता है, तभी इस तरह के कैंप के आयोजन सफल होते हैं और हमें इसमें सबका भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। जो रक्तदाता यहाँ आते हैं, ब्लड दान करने आते हैं, उनको मनमोहक गिफ्ट भी दिया जाता है। उसके लालच में बहुत सारे यहाँ रास्ता चलते हुए लोग भी आ जाते हैं। तो क्या किस तरह के लोगों को आप रक्तदान शिविर में बुलाते हैं, किन लोगों से आप रक्त लेते हैं, क्या इसके लिए डॉक्टरी सलाह, किस तरह के पैमाने तय किए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी रक्तदाता आता है सबसे पहले डॉक्टर उनकी चेक करते हैं। उनकी यदि वो स्वस्थ होता है तभी उसका हीमोग्लोबिन भी ठीक होता है और फिजिकली भी उनको चेक करते हैं डॉक्टर, तभी उनका रक्त लिया जाता है। और अमूमन हर कैंप में 15 से 20% रिजेक्शन होते हैं, जो कि रक्तदाता आते हैं और अनफिट होते हैं तो उनका रक्त नहीं लिया जाता है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के यहाँ पर, यदि आप स्वस्थ हैं तभी आपका रक्त लिया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे इस कैंप में आकर रक्तदान कीजिए। पूरी तरह से हाइजीन और हर तरह का यहाँ पर पालन होता है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि एक मनमोहक उपहार भी हम सभी रक्तदाताओं के उनके सहयोग की, उनको मोटिवेट करने के लिए देते हैं कि भाई आपने इतना बड़ा सहयोग हमारे को दिया है। आपके इस सहयोग से कम 3 लोगों की जान जो है, 3 यूनिट ब्लड हम उसका बनाते हैं हमारे ब्लड बैंक में और उससे 3 लोगों की जान बचती है। तो आप इतना सहयोग करते हैं तो हमारा ही फर्ज बनता है कि आपको थोड़ा सा हम उसको अप्रिशिएट करें, आपको हम
इसीलिए हम छोटा सा एक सुंदर सा उपहार देते हैं। जयप्रकाश जी, ऐसा देखा भी गया कोरोना काल में लोग एक एक बूंद के लिए, प्लाज्मा के लिए तरसते रहे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज इस तरह के समाज सेवा को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो इसमें जितने भी लोग आएंगे, क्या पहला परंपरा किस तरह से रही है और इस बार किस तरह का परंपरा रहने की उम्मीद है? कितने लोग रक्तदान करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सबने ही देखा कि रक्त की हमारे देश में आज भी बहुत ज़्यादा कमी है। हालांकि अब की जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी अब सोचने लग गई है कि हाँ, रक्तदान हमें करना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। और जो रक्त की कमी समाज में आज भी हम फेस कर रहे हैं, वह उसको हम दूर करने का प्रयास करें। और यह तभी संभव होगा तब जबकि अधिक से अधिक लोग आकर, जो हमारे यह रक्त का महाकुंभ है जहाँ की 500 से 600 यूनिट ब्लड इकट्ठा होता है, उसमें आकर आप भी अपना रक्तदान करें। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि आइए इस हमारे विशाल रक्तदान शिविर में, जो कि 7 जनवरी को मेन रोड नया बाज़ार पर होने जा रहा है, अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान कीजिए। और जितनी आप रक्तदान करेंगे, रक्तदान करके जब आप रात को घर जाकर सोचेंगे कि आज देखो मैंने क्या किया है, तो आपको इतनी सुकून की नींद आएगी कि देखो आज शायद मेरे इस रक्त से 3 लोगों की जान कहीं ना कहीं जरूर बचेगी। तो यह एक पुण्य का काम है, रक्तदान महादान। आइए 7 जनवरी को मिलकर रक्तदान करें। जी, आइए दोस्तों, इसी कड़ी में 2 शब्द अनिल जी से भी बात करते हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे इस विशाल रक्तदान शिविर के बारे में? अपने व्यापारी भाइयों को, आसपास के जनता को क्या अपील करेंगे? किस तरह के सहयोग की अपेक्षा करते हैं आप? देखो रंजन जी, मैं तो इतना ही बोलूँगा, सबसे मेरी एक हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है। अभी पूरे देश में बीमारियों से ग्रसित लोग खूब ज़्यादा हो रहे हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने चीज़ देख चुके कि कैसे कितनी रक्त की ज़रूरत होती है, आदमी को रक्त नहीं मिलता है। ऐसी टाइम में सबसे मेरी भाइयों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके और इसमें रक्त दें। और हम इसको यज्ञ समझते हैं कि इस यज्ञ में अपना ना आहुति ज़रूर दें और किसी न किसी की जान बचाने में अपना वो करें, और उसी में हमारी खुशी है। हम लोग तो ये शिविर लगा रहे हैं, लेकिन आपके आने से ये ना, ये हमारा पूरा सहयोग होगा, तभी सफल होगा। जी, धन्यवाद अनिल जी। जयप्रकाश जी, आप दोनों का एएनएस मीडिया से बात करने के लिए और समाज सेवा में एक सफल प्रयास करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। आप हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।